क्या आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। ओके। तो पहला सवाल है वैष्णवी माता जी का। माता जी, कैन यू काइंडली रीड इट आउट द क्वेश्चन? लाइक माय क्वेश्चन है कि मेरा डिवोशनल लाइफ में फेथ बहुत ही कमजोर है। सो वो टिक नहीं पाती हूँ मैं भक्ति में। जब कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई एक्सट्रीम एक्सट्रीम या फिर दुख वाली सिचुएशन आती है तो टिक नहीं पाती। इट रियली रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड भक्ति। एक्चुअली आई एम सो वीक। सो हाउ डू आई कम आउट ऑफ दिस एंड हाउ डू आई, मतलब निष्ठा के स्टेज पे कब आऊंगी वो नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो डर लगता है कि कहीं मैं फिर से गिव अप ना कर दूं। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद की मर्सी से वो मैं गिव अप इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। इवन समटाइम्स इट फील्स लाइक गलत कर रही हूँ या फिर सही कर रही हूँ। सो प्लीज। हाँ, तो ये डर बहुत अच्छा है। ये डर बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अगर हमको डर लगता है तो इसका मतलब हम वैल्यू करते हैं, हमें जो मिला है उसका हम वैल्यू करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ना हमको खुद से ना अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेवजह। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, बेवजह। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हमें खुद से बेवजह उम्मीदें नहीं होनी चाहिए कि हम हमेशा एक ही स्तर की कॉन्शियसनेस पे रहेंगे, एक ही स्तर की चेतना पे रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि उसी के हिसाब से हमारी चेतना बदलेगी। इट्स डेफिनेटली, इट हैज टू हैपन। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो हमारी चेतना जो होती है उसको एक साइनोसॉइडल वेव से हम कंपेयर कर सकते हैं। साइनोसॉइडल वेव पता है? किस किस को पता है साइन वेव? किस किस को नहीं पता है साइन वेव क्या होती है? ओके, तो साइन वेव मतलब एक, आप विजुअलाइज कीजिए, आप एक मन में ऐसा सोचिए कि ऐसे लहर जैसे रहती है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे एक लहर जा रही है आपके सामने, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी विजुअलाइज हो रहा है सबको? अभी समझ रहे हैं साइन वेव क्या होती है? साइन वेव बेसिकली यही होती है, ऊपर नीचे जो जाती है वेव। तो तरंग, तरंग भी बोल सकते हैं हम उसको। हमारी जो चेतना है वो इस तरंग की तरह है। वो स्वाभाविक है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। ओके, कभी हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें लगेगा चैंटिंग करना चाहिए, चैंटिंग में मजा आ रहा है। कभी कभी लगेगा बहुत सेवा करनी चाहिए, ये थोड़ी बहुत सेवा में क्या मजा नहीं आ रहा। कभी कभी लगेगा कि बहुत सुनते रहना चाहिए भगवान के बारे में, तत्व ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है। कभी कभी हम खुद के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे मन और बुद्धि और इंद्रियों पे हम बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। और कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाएगा वो कंट्रोल करना। तो ये स्वाभाविक है। तो अगर हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमेशा हम एक ही स्तर की चेतना में रहेंगे तो ये क्या बोला था आपने अननेसेसरी को? बेवजह, बेवजह का ये खुद से उम्मीद है। तो क्या इसका मतलब हम ऐसे ही चलते रहे, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे ही चलते रहे? नहीं, हमें क्या करना है, वो जो तरंग है उस तरंग को ऊपर उठाना है। समझ रहे हैं? तरंग तो आती रहेगी लेकिन तरंग का स्तर हमें ऊंचा ऊपर उठाना है। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके लिए खराब कार्य करना होता है मांस मछली खाना, और उनके लिए अच्छा कार्य होता है वेजिटेरियन फूड खाना। कुछ लोगों के लिए तो उनके लिए तरंग कैसी है, उसका जो निचले वाला जो ये है स्लोप, नीचा वाला जो ये है, सबसे लोएस्ट लेवल उनका क्या है कि नॉनवेज खाना, हाईएस्ट लेवल है वेजिटेरियन फूड खाना। अगर किसी की तरंग उससे भी नीचे है तो उनके लिए उनका लोवेस्ट क्या है कि अरे कीड़े मकोड़े खाना, वो उनके लिए लोवेस्ट है। और मांस मछली खाना उनके लिए हाईएस्ट है। वो खुद को बहुत सज्जन समझते हैं अगर उन्होंने मांस मछली खाया तो।
एटलीस्ट हम कीड़े मकोड़े तो नहीं खा रहे, राइट? तो उनकी तरंग और नीचे के स्तर पे है, किसी की तरंग और नीचे के स्तर पे है, तो वो ऐसे हमारे शास्त्र में वर्णन है कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि इंसान का मांस खाते हैं, जिनको कौन कैनिबल्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एनीवेज यू अंडरस्टूड, राइट? जो मनुष्यों को खाते हैं, तो उसमें भी स्तर रहते हैं। उसमें जो सज्जन व्यक्ति रहता है कैनिबल्स में, वो ब्राह्मण का शरीर, ब्राह्मण को खाता है तो उसको बहुत लगता है बहुत बड़ा सज्जन हूँ, और अगर किसी शूद्र को खा लिया तो उनको लगता है कि हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, हम लोवेस्ट स्टेज पे हैं। तो और अगर हम ऊंचे दर्जे पे जाएं तो जो भक्त रहते हैं, अगर वो कभी ऐसा खाना खा लेते हैं जो भगवान को अर्पित नहीं है, तो उनके लिए वो लोवेस्ट पॉइंट है, और उनके लिए हाईएस्ट पॉइंट है भगवान के द्वारा चखा गया डायरेक्ट महाप्रसाद खाना, वो उनके लिए हाईएस्ट पॉइंट है। तो अभी मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए, सभी एग्जांपल्स में लोवेस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन सबके लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में फर्क है। समझ रहे हैं सभी? जैसे कि और एक उदाहरण दूंगा मैं, किसी के लिए हो सकता है लोवेस्ट पॉइंट होना दोपहर के 4 बजे उठना, और उसके लिए हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है सुबह 10 बजे उठना। किसी के लिए हो सकता है लोवेस्ट पॉइंट हो सुबह 10 बजे उठना, और हाईएस्ट पॉइंट हो सुबह 6 बजे उठना। किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है लोवेस्ट पॉइंट हो सुबह 6 बजे उठना, और हाईएस्ट पॉइंट हो सुबह 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में। तो अगर किसी व्यक्ति का लोवेस्ट पॉइंट है सुबह 6 बजे उठना, तो वो 6 बजे उठ के खुद को बहुत बुरा फील करेगा, और अगर किसी व्यक्ति का लोवेस्ट पॉइंट है सुबह दोपहर को 4 बजे उठना, तो अगर वो 6 बजे उठता है तो वो खुद को बहुत बड़ा सज्जन मानेगा। तो इस प्रकार से सबके जीवन में लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट रहता है, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, हमारा हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट धीरे धीरे ऊपर उठे, हमारे तरंग का जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठे। और वो ऊपर कैसे उठेगा, उसको ऊपर उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जीवन में जब लोवेस्ट पॉइंट नहीं आया है, उस समय पे हम क्या करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हर समय हम परेशान ही रहते हैं, हर समय हम अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी कभी लाइफ में पीसफुल समय भी चल रहा होता है सबके साथ। कभी कभी हम बहुत नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, और अचानक से कुछ तो ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में, जब हम अपने हमारे एक टेस्ट हो जाता है, हमारे चैलेंज हो जाता है। जैसे सामान्यतः एक व्यक्ति हो सकता है बहुत मधुर बर्ताव करे, लेकिन कहीं अगर किसी ने उसको थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाएगा, राइट? तो उसको बोलते हैं प्रोवोकिंग सिचुएशन। प्रोवोकिंग सिचुएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, बट ऐसे चैलेंजेस हमारे जीवन में हर समय नहीं रहते, कभी कभी आते हैं। जैसे हम लोग अगर नॉर्मल अपने शहर में रह रहे हैं, नॉर्मल रहेंगे, सपोज मोबाइल में हम कुछ काम कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्थिति में रहेंगे, अचानक से मोबाइल में कुछ तो पॉपअप हो गया, कुछ तो एडवर्टाइजमेंट आ गया जिसमें हमारी पसंदीदा चीज हमको खाने वाली दिख रही है, कुछ तो बर्गर दिख गया या कुछ तो ऐसा दिख गया जो हमको बहुत पसंद है खाने को। अचानक से हमारे अंदर एक ट्रिगर आएगा, एक स्पाइक आएगा कि चलो खाना है अब तो मुझे ये मैंने खाने का एग्जांपल दिया जो कि बहुत ही साफ सुथरा उदाहरण है, लेकिन बहुत कुछ आ सकता है मोबाइल में, कभी भी कुछ भी आ सकता है पॉपअप, राइट? तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में स्पाइक्स की तरह काम करती हैं, जो हमें उत्तेजित करती हैं और हम अपने सामान्य स्थिति में नहीं रह पाते। लेकिन वो जो स्पाइक आएगा उससे हम कितना ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि जब हम जीवन में सही सामान्य स्थिति में हैं, उस सामान्य स्थिति को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल, बहुत अच्छा एक फ्रेज बोला जाता है आर्मी में खास करके। किसी को पता है इस संदर्भ में आर्मी में कौन सा फ्रेज यूज किया जाता है, कौन सा प्रोवर्ब, कौन सा उदाहरण यूज किया जाता है? किसी को पता है? एक मुहावरा यूज किया जाता है, द मोर यू स्वेट इन पीस, एनीवन नोस आगे का क्या है? द मोर यू स्वेट इन पीस, जितना ज्यादा आप शांति के समय पे पसीना बहाते हैं,
उतना कम आपको युद्ध के समय पे क्या बहाना पड़ेगा? ब्लड। ब्लड, खून बहाना पड़ेगा। और जितना कम आप शांति के समय पे आप पसीना बहाते हैं, उतना ज्यादा युद्ध के समय पे खून बहाना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जब सामान्य स्थिति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारे मन और इंद्रिया सब नॉर्मल हैं, जब वो उत्तेजना वाला सिचुएशन नहीं आया है, उस समय हमारे जीवन में पीसफुल टाइम चल रहा है, शांति का समय चल रहा है। अगर हम उस समय को यूटिलाइज नहीं करते हैं अपना स्तर बढ़ाने के लिए, तो फिर जब उत्तेजना आएगी, उस समय फिर हमारा जो लोवेस्ट है वो बहुत निचले दर्जे का रहेगा। लेकिन अगर हम खुद को सशक्त करते हैं, हम सभी का अपना पर्सनल वीकनेस है, हम कोई जनरल नहीं बोल सकते। हो सकता है कोई व्यक्ति बोले कि अरे मैं तो, मेरे अंदर उतनी काम वासना नहीं है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरी वासना हो, उसके अंदर हो सकता है क्रोध की वासना हो, लोभ की वासना हो, ईर्ष्या की वासना हो। तो हम सभी का अपना अपना पर्सनल वीकनेस है। तो हमें, और काफी हद तक हमको खुद को भी पता रहता है कि हमारा पर्सनल वीकनेस क्या है। आप में से किस किस को अपना पर्सनल वीकनेस पता है? मैं पूछूंगा नहीं क्या है, बट किस किस को पता है कि आपका पर्सनल वीकनेस क्या है? राइट? तो आप सभी बहुत खुशनसीब हैं कि आपको पता है कि आपका पर्सनल वीकनेस क्या है। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब वो वीक करने वाली सिचुएशन आएगी तब मैं कैसे डील करूंगा। नहीं, आप डेफिनेटली हारोगे उसमें, डेफिनेटली 200% लिख के ले लो, आप हारोगे उसमें। अगर आपने जब वो वीकनेस वाली सिचुएशन नहीं है, उस समय अगर आपने खुद के ऊपर वर्क नहीं किया है, उसमें मेहनत नहीं की है, तो जब वो उत्तेजना वाली सिचुएशन आएगी, और वो डेफिनेटली आएगी हमारे जीवन में, कभी ना कभी वो उत्तेजित करने वाली सिचुएशन डेफिनेटली आएगी, और उस समय हम उससे डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने खुद को सशक्त नहीं किया है। हम, अगर आर्मी ने खुद को मेहनत करके ट्रेन नहीं किया है तो कैसे लड़ पाएगी वो? सामने वाले योद्धा आएंगे, उसको आसानी से खत्म करके चले जाएंगे पूरा। तो उसी प्रकार से हमें सामान्य जो समय है उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, हमारी वीकनेस के ऊपर एक्ट करके, उसके ऊपर हार्ड वर्क करके। और अगर हम अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम चैंटिंग करते हैं, हम सेवा साधना ये सब करते हैं अगर आध्यात्मिक, तो ये सबसे बेस्ट सशक्तिकरण है खुद का पीसफुल टाइम पे। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पीसफुल समय पे इंटेंस प्रैक्टिस करें, चैंटिंग ध्यान पूर्वक करें। खास करके चैंटिंग सबसे पावरफुल तरीका है अपने अंदर के सारे जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का, क्योंकि एक प्रकार का पावरफुल मेडिटेशन है। जब हमें पता है कि आगे जाके कुछ होने वाला है तो उसका वेट नहीं करना चाहिए, हमें पीसफुल टाइम को यूटिलाइज करके उसमें अच्छे से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है अरे स्पिरिचुअलिटी वगैरह मुझे नहीं प्रैक्टिस करना, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हमारी जो पर्सनल वीकनेस है उसके ऊपर हमें एक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हमें खुद को सशक्त करना चाहिए उसके साथ डील करने के लिए। उसके बाद बात आती है कि जब वो स्पाइक आता है, जब वो लहर आती है उत्तेजना की, तो उस समय हम कितना अच्छे से डील कर पाएंगे वो तो डिपेंड करता है हमारे पीसफुल टाइम को हमने कैसे यूटिलाइज किया है, हमने खुद को कितना सशक्त किया है पहले से। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम हार जाएं, हो सकता है कि हम फेल हो जाएं खुद को कंट्रोल करने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को हमेशा के लिए फेलियर ही समझ बैठे कि अरे मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी सपोज छोटा बच्चा है, वो जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है वो। अगर वो गिरने के बाद ऐसा मान के बैठ जाए कि चलो आप, मतलब मेरा तो कुछ उम्मीद ही नहीं है, मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा, तो जिंदगी भर उसको गिरा हुआ ही रहना पड़ेगा, जिंदगी भर उसको बैठे ही रहना पड़ेगा, कभी चल ही नहीं पाएगा वो। तो धीरे धीरे चलता है, वो गिरता है, वापस से सपोर्ट लेके उठता है, खुद से नहीं उठ पाता, उसको सपोर्ट लगता है, सपोर्ट लेके उठता है, सपोर्ट लेके चलता है। जब वो सपोर्ट लेके चलता है तो धीरे धीरे उसके मसल स्ट्रांग होती हैं। बच्चा कभी भी शुरुआत में खुद से नहीं चल पाता। आप में से किसी को एक्सपीरियंस है कोई बच्चा खुद से चलना शुरू कर दिया? नहीं, वो सपोर्ट लेता है, दीवार का सपोर्ट लेता है, पेरेंट्स का सपोर्ट लेता है, अलग अलग चीजों का सपोर्ट लेता है।
और सपोर्ट लेके चलते चलते धीरे धीरे उसकी मसल स्ट्रांग होती है और फिर आगे चल के वो खुद से चल पाता है, दौड़ पाता है, रेस में कम्पीट कर पाता है, साइकिल चला पाता है वो। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शुरुआत हुई गिरने से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? गिरने के बाद उसने क्या किया? सपोर्ट लिया, संभाल लिया, संभाल। परफेक्ट, वेरी गुड, सपोर्ट लेके उठा वो। तो इसी प्रकार से हमको गिरी हुई स्थिति से ऊपर उठाने के लिए हमको सपोर्ट की जरूरत है। और वो सपोर्ट कहाँ से आता है? वो सपोर्ट आता है अच्छे लोगों से, जैसे जो लोग एनकरेजिंग हैं, जो लोग सकारात्मक विचार वाले हैं, अच्छा एसोसिएशन, जो लोग अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों के संग में हमें सपोर्ट मिलता है कि हम उठें। तो जैसा संग वैसा रंग, तो इसीलिए हमारा संग बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स अभी संग के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे तो पूरा एक अलग ही डिस्कशन हो जाएगा, बट एटलीस्ट इतना हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए जिनका हम संग कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग ये जो सेशन सब लोग मिलके ज्वाइन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम सभी एक दूसरे का संग ले रहे हैं, भले ही फिजिकली ना आमने सामने हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम संग ले रहे हैं। तो संग लेने का मतलब फिजिकली पास रहना नहीं होता। संग लेने का मतलब होता है इंस्पायर होना एक दूसरे से। हम जब ट्रेन में जाते हैं तो हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसको हम संग लेना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उनसे इंस्पायर नहीं होते, हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो संग लेने का वास्तविक अर्थ है इंस्पायर होना, इन्फ्लुएंस होना किसी से। तो अगर हम गलत नकारात्मक संग लेंगे तो हम नकारात्मक इन्फ्लुएंस होंगे, नकारात्मक रूप में। और अगर हम सकारात्मक लोगों का संग लेंगे तो फिर हम सकारात्मक रूप में इन्फ्लुएंस होंगे। तो इन शॉर्ट आपके सवाल का मैं समराइजेशन ये करूंगा कि हमें अल्टीमेटली हर चीज आके रुकती है संग के ऊपर। हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं, हम कैसे इनपुट्स डाल रहे हैं अपने अंदर, हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं, हमारे हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा है कि नहीं, वो मैटर करता है। क्योंकि हम सुनते हैं, देखते हैं, वो भी एक प्रकार का संग हुआ। तो इन सब से हमारा इनपुट डिसाइड होता है, और फिर ये जो इनपुट्स हैं ये हमें मदद करते हैं। बेसिकली हम जब पीसफुल स्टेट चल रहा है हमारा, जब नॉर्मल लाइफ चल रहा है, तो उस समय पे अगर हम सकारात्मक अच्छे इनपुट्स लेंगे अपने अंदर, अच्छा संग करेंगे, तो फिर वो हमें हेल्प करेगा मुश्किल समय पे जब हमारे अंदर उत्तेजना आएगी कुछ गलत एक्टिविटी करने की, उस समय ये हमें बचाएगा, ये अच्छा संग हमें बचाएगा। और हो सकता है कि वो जो स्पाइक था, वो जो उत्तेजना की जो लहर थी, वो हो सकता है उतनी स्ट्रांग ना आए, क्योंकि अगर हमने अच्छा संग किया है, खुद को अगर स्ट्रांग किया है हमने अच्छा संग लेके, तो फिर हो सकता है कि वो उत्तेजना का स्तर उतना ना हो, वो कम स्तर का हो, हम उसको इजीली हैंडल कर पाए। और फिर ऐसे करके धीरे धीरे हम खुद को सशक्त करते हैं। और फिर इट्स अ स्लो प्रोसेस। कई बार हम हारेंगे, कई बार गिरेंगे, कई बार कंट्रोल नहीं रहेगा हमारे खुद के ऊपर, लेकिन हमको डिप्रेस नहीं होना है, हमको हार नहीं माननी है, हमको सपोर्ट लेते रहना है और सपोर्ट ले लेके उठते रहना है बार बार। ऐसे करके हम धीरे 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 हमारा लेवल अपग्रेड होता है। इट डजंट हैपन इन वन शॉट, सो वी शुड हैव पेशेंस आल्सो एंड वी शुड हैव सपोर्ट आल्सो। हरे कृष्णा। सो कुछ तो मैसेज में आया है, why we feel shelterless during that time, then I realized there is only one shelter, devotees. Yeah, it's true, devotees का ही shelter है ultimately, जो हमें हमारे सारे नेगेटिव चीज़ों से निकाल सकता है। और ऐसा नहीं है कि डिवोटी का शेल्टर मतलब डिवोटीज के आसपास ही रहना। आप लोग आजकल, हमारा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर सकते हैं, हम कॉल करके बातचीत कर सकते हैं हम डिवोटीज को, हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। तो हम मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा संग लेने के लिए। तो सपोर्ट का मतलब यही होता है। सपोर्ट का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, सपोर्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना कि प्रभु जी, माता जी, मुझे ये चीज़ें होती हैं, मेरे वीकनेसेस हैं, हाउ कैन आई टेक हेल्प एंड ऑल दैट। तो दैट इज द सपोर्ट। एंड इन जनरल यूट्यूब पे कितना कुछ अवेलेबल है, वी कैन रेगुलरली हियर समथिंग फ्रॉम सम साधु एंड of course we should be careful।
हम ISKCON में जनरली फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड कि हम अपने मेंटर्स से पूछ के हम पता करते हैं कि कौन एक बहुत अच्छे साधु हैं जिनका इंटरनेट पे अवेलेबल है वीडियोस या लेक्चर्स, और फिर हम उनको फॉलो करते हैं, उनका सुनते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है और हो सकता है कि हमारे लिए वो उतना अच्छा ना हो सकता है कुछ लोग आजकल के ज़माने में साधु के वेश में है लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम किन से, इवन साधुज में से भी हम किन से सुन रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो जनरली हम ISKCON में ऐसा फॉलो करते हैं, हम अपने मेंटर के गाइडेंस में हम सुनते हैं इंटरनेट पे भी। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं, सो विल टेक अनदर क्वेश्चन। कैन वी गो अहेड वैष्णवी माता जी? डू वी हैव योर परमिशन? ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको और भी उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फिर यू कैन लेटर एंटर इनटू दिस फॉर्म में और आप क्वेश्चन सेंटर फीड कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस प्रभु का। तेजस प्रभु, कैन यू रीड इट आउट और यू कैन पैराफ्रेज द क्वेश्चन? हरे कृष्णा। रीड इट आउट ऑडिबली। क्या आप पढ़ के हमको सुना सकते हैं आपका क्वेश्चन? हम सब आ रहे हैं, सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे तेजस प्रभु। क्या हो गया? हरे कृष्णा। आई थिंक देयर इज सम ऑडियो प्रॉब्लम एट हिज एंड। ठीक है, मैं क्यों पढ़वा रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा मैं अपने गले को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ, इसके लिए सुनो प्रॉब्लम, आई विल रीड इट आउट। या फिर कोई और पढ़ सकता है? कोऑर्डिनेटर मौमिता माता जी, अभी आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, आपको यहाँ से पढ़ना है। Is the understanding right to call the person who connected us to bhakti as our path pradarshani guru? And also if someone got connected to bhakti thought through us, starts calling us as such, should we accept it, and how to stay humble? थैंक यू सो मच माता जी। तो जनरली शास्त्रों में गुरु के 3 श्रेणियां बताई गई हैं। एक होता है दीक्षा गुरु, जो हमें मंत्र की दीक्षा देता है, ऑफिशियली जो हमें कनेक्ट करता है भगवान से। उसके अलावा होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। और जनरली दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु समान स्तर पे होते हैं, मतलब उनका आध्यात्मिक स्तर समान होता है। दोनों का एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल साक्षात्कार का जो स्तर है, उनकी दिव्यता का जो स्तर है, वो जनरली समान स्तर पे होता है। और उसके अलावा एक गुरु होते हैं जिनको बोलते हैं एक्चुअली टेक्निकली उसको बोला जाता है वर्त्म प्रदर्शक गुरु, वर्त्म प्रदर्शक गुरु, बट इन कॉमन लैंग्वेज उसको पथ प्रदर्शक गुरु बोला जाता है, जो हमें भगवान से जुड़ने का रास्ता दिखाता है, उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। तो जब बात आती है शिष्य की, तो वो चाहे पथ प्रदर्शक गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, सबको वो उतना ही रिस्पेक्ट करता है, समान रिस्पेक्ट करता है। एंड इनफैक्ट जो कृतज्ञता होती है वो सबसे ज्यादा होती है पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति, क्योंकि उसकी वजह से उसको रास्ता मिला, वो भटक रहा था बेचारा इधर उधर, उसको रास्ता दिखाया एक पथ प्रदर्शक गुरु ने, तो वो बहुत ज्यादा कृतज्ञ होता है पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति। हम उसको अपने कॉमन ISKCON मॉडर्न टर्म्स में बोल सकते हैं, गुरु मीन्स स्पिरिचुअल मास्टर एंड पथ प्रदर्शक गुरु कैन बी कॉल्ड एज अ मेंटर और अ गाइड, स्पिरिचुअल गाइड और अ काउंसलर लाइक दैट। तो कृतज्ञता पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स सभी के प्रति होती है बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा मतलब नहीं बोल सकते, सबसे ज्यादा सबके लिए रहती है, बट ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे जोड़ा भक्ति से। लेकिन रिस्पेक्ट जो रहती है रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा रहती है दीक्षा गुरु के प्रति एंड शिक्षा गुरु के प्रति भी। क्योंकि जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर आपको कोई भी अपना डायग्नोसिस करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो डायरेक्टली डॉक्टर आके आपका ट्रीटमेंट नहीं करता है। किसी को सर्जरी करवानी है डायरेक्ट सपोज, तो डायरेक्टली मेन जो डॉक्टर रहता है वो आके ट्रीटमेंट नहीं करता। कौन लोग पहले के सारा तैयारी वगैरह करवाते हैं, उसके स्टूडेंट्स करवाते हैं, या फिर कंपाउंडर बोल सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, जो लोग सीख रहे हैं अभी मेडिकल। किसी ने एक्सपीरियंस किया इस चीज का? इसका मुझे भारतीय हॉस्पिटल में बहुत एक्सपीरियंस है। जब भी मैं भारतीय हॉस्पिटल जाता हूँ, मैक्सिमम काम स्टूडेंट्स करते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट सब कुछ करते हैं, चेक करना वगैरह, सब कुछ अरेंजमेंट करना, सैंपल्स लेना, सब कुछ। और अल्टीमेटली डॉक्टर आके क्या करता है, वो ऐसे 2 सेकंड का काम करता है, 2 मिनट का काम करता है, चले जाता है दूसरे पेशेंट के पास। लेकिन तनख्वाह सबसे ज्यादा किसको मिलती है? तनख्वाह मिलती है डॉक्टर को, मेन डॉक्टर को। भले ही उसने समय कम स्पेंड किया हो, लेकिन तनख्वाह उसको क्यों मिलती है सबसे ज्यादा? क्योंकि उसका मेडिकल फील्ड में उसका स्तर सबसे ऊंचा है। उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से भी अगर हम देखें, गुरु के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें, तो पथ प्रदर्शक गुरु स्टूडेंट की तरह है, जो खुद भी सीख रहा है। वो डॉक्टर नहीं बना अभी तक पूरी तरीके से, वो खुद भी ग्रोइंग स्टेज में है, वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है, अलग अलग प्रकार के उसके भी जीवन में संघर्ष चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो उसका एटलीस्ट हमसे तो ऊंचा स्तर है कम से कम। मतलब ऑफ कोर्स भक्ति में स्तर किसी का कोई नहीं बोल सकता, लेकिन नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो उसको एटलीस्ट हमसे ज्यादा ज्ञान है। और इस जीवन में हम बोल सकते हैं हमसे ज्यादा समय उसने स्पेंड किया है भक्ति में, आध्यात्म में। लेकिन फिर भी वो अल्टीमेट लेवल पे नहीं है। वो अल्टीमेट लेवल पे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु रहते हैं। तो इसीलिए स्तर में यहाँ पे फर्क है। तो अगर सपोज आप भी किसी व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं भक्ति से, भगवान से कनेक्ट करते हैं, भले ही हो सकता है आप उनको प्रसाद दे रहे हो, आप उनको भगवान के बारे में, जैसे आपने 2 शब्द यहाँ पे सेशन में सुने, आप वो 2 शब्द जाके उनको बता रहे हैं, या फिर आप उनको मंदिर में लेके आ रहे हैं साथ में। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से आप सब भी पथ प्रदर्शक गुरु कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने भी किसी व्यक्ति को पथ दिखाया, पथ का प्रदर्शन किया, भगवान के प्रति जो पथ जाता है। तो पथ प्रदर्शक गुरु कोई भी बन सकता है, अगर उसके हृदय में थोड़ी करुणा है दूसरों के बारे में, कि मुझे मिला है ये, मुझे दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। सो दैट पर्सन कैन बिकम अ पथ प्रदर्शक गुरु। लेकिन हम कभी भी, भले ही हम कितने भी लोगों को भगवान का रास्ता दिखाएं, लेकिन हम कभी भी गर्वित नहीं हो सकते, क्योंकि हम मेन डॉक्टर नहीं है। हम सिर्फ क्या है, हम सिर्फ कंपाउंडर हैं। कंपाउंडर, आई डोंट नो वेदर इट इज अ राइट वर्ड और नॉट, बट आप लोग समझ गए ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट अपने स्तर पे ही रहेगा हमेशा। वो कभी गर्वित नहीं होगी, अरे वाह मैंने इतने लोगों का हैंडल किया, मतलब मैं ही डॉक्टर बन गया। नहीं, उसका स्तर अलग है, डॉक्टर का स्तर अलग है। तो वैसे ही हम सभी लोग, हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पथ दिखाने का, भगवान के प्रति, भगवान का पथ दिखाने का। लेकिन कभी भी हम गर्वित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है हमारी औकात ही नहीं है कि हम गर्वित हों। हमको पता है हमारे अंदर कितने सारी कमियां हैं, कितने सारे संघर्ष हमारे अंदर चल रहे हैं। कोई है आप में से जिसके जीवन में कोई आध्यात्मिक संघर्ष नहीं चल रहा, कोई एकदम दिव्य स्तर पे पहुंच गया, ऐसा कोई है आप में से? अगर है तो फिर गर्वित हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिव्य स्तर पे पहुंचने के बाद व्यक्ति गर्वित नहीं रह जाता, वो सबसे ज्यादा विनम्र हो जाता है तो गर्वित रहने का कुछ वही नहीं है ना, कुछ पॉइंट ही नहीं है। हमारे अंदर है क्या जो हम गर्वित होंगे? और जो चीज हम दूसरों को दे भी रहे हैं, वो भी हमारा है क्या? हमारा नहीं है, वो भी उधार पे लिया हुआ है। अभी जैसे हम लोग भी, अभी मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं अभी आप लोगों का सेशन ले रहा हूँ, और भी अलग अलग स्पीकर सेशंस लेते हैं, गीता डेली के सेशन, गीता टुडे के सेशंस में। क्या हमने खुद ने ये कुछ इन्वेंट किया है? नहीं। हर एक स्टेटमेंट के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं,
हर एक छोटे से छोटे डिटेल के लिए हम शिला प्रभुपाद के ऊपर कृतज्ञ हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद थे, उन्होंने ये ज्ञान दिया, वही ज्ञान हम रिपीट कर रहे हैं सिर्फ। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी बोल रहे हैं उसका हमें 100% साक्षात्कार हो गया है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। तो गर्व होने का कुछ पॉइंट ही नहीं उठता है। गर्व होंगे भी तो किस चीज के ऊपर गर्वित होंगे? कुछ होना भी चाहिए ना गर्वित होने के लिए। पहली बात तो हमारा खुद का कुछ ज्ञान है नहीं, सब प्रभुपाद का, आचार्यों का दिया हुआ है, शास्त्रों का दिया हुआ है, वही हम सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं। और वो प्रेजेंटेशन करने में भी हमारे अंदर इतनी त्रुटियां हैं, उसमें भी परफेक्ट नहीं कर रहे, उसको अप्लाई करने में भी इतनी सारी त्रुटियां हैं, तो गर्वित होने का पॉइंट ही नहीं उठता कहीं पे। वी हैव टू बी हम्बल, विनम्र होना ही पड़ेगा हमें। तो इफ वी आर ऑनेस्ट वी विल बी हम्बल। अगर हम ऑनेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑनेस्ट, 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 ईमानदार। ईमानदार। मुझे ही बताना पड़ रहा है, आप लोगों का भी हिंदी कच्चा है शायद मेरी तरह। ईमानदार, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो स्वाभाविक रूप से वो विनम्र ही रहेगा। तो इसीलिए हाउ टू स्टे हम्बल आपने बोला था ना, सवाल था। टू स्टे हम्बल वी शुड बी ईमानदार। और ईमानदारी कब आएगी? जब हम खुद के अंदर झांकेंगे, जब हम खुद के अंदर झांकेंगे, पहचानेंगे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। उसके लिए हमें साधना करनी चाहिए रेगुलरली, हमें सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, पढ़ेंगे तत्व ज्ञान को खास करके, और जितना ज़्यादा हम हम्बल एक्टिविटीज करेंगे, कई बार हमारी एक्टिविटीज हमारी चेतना को विकसित करती हैं। जैसे झाड़ू लगाना, मंदिर में आके साफ सफाई करना, मीनियल सेवा करना, तुच्छ सेवा करना, बर्तन घिसना। जितना ज़्यादा हम तुच्छ सेवाएं करते हैं, तुच्छ मतलब मीनियल सेवाएं करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर मीनियल हम्बल भाव भी आता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जितना ज़्यादा हम तत्व ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा हमें खुद की कमियां पता चलेंगी और उतने ज़्यादा हम विनम्र बनेंगे। तीसरी बात, जितना ज़्यादा हम भक्तों का संग करेंगे, उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि हमसे भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। अगर हम अकेले ही रहेंगे तो हमको लगेगा कि मैं ही सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भक्तों के अंदर कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तब जाके हमको समझेगा कि मुझे कितना ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो भक्तों का संग करना चाहिए। और साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं है कि हम्बल बनना है मतलब प्रचार नहीं करना है। प्रचार करना है, दूसरों को कनेक्ट करना है भगवान से, लेकिन साथ साथ ये भी चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी विनम्रता के साथ आखिरी तक बने रहे, टाइमिंग होने के बाद भी। तो कुछ 2 सवाल बचे हैं, 2-3 सवाल बचे हैं। विल सी हाउ टू टेक इट इन अवर फर्दर सेशंस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सभी को, बाय द वे आई एम रियली सॉरी, आप सबको मैंने विश नहीं किया। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, महाराष्ट्रियन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। आज का राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन बहुत ही स्पेशल है, बहुत सुंदर है। देखता हूँ, मैं आप सबको फोटोज भेजूंगा ग्रुप पे, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।